गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम लोग 72वां क्लास लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। कल 71वां क्लास हुआ था आनंद सर का हिंदी बुक। कल हिंदी बुक स्टार्ट हो गया है क्लास 10th वालों के लिए, और आज से आपका संस्कृत का भी स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, संस्कृत ग्रामर का जो पार्ट होगा वो 9th और 10th का एक साथ लिया जाएगा विकास सर के द्वारा, और जैसे ही बुक स्टार्ट होगा 9th का क्लास अलग हो जाएगा और 10th का क्लास अलग होगा। अभी जब तक ग्रामर चलेगा संस्कृत का, तब तक साथ में ही सेम वीडियो अपलोड होगा, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप लोग का संस्कृत भी स्टार्ट हो गया, हिंदी भी स्टार्ट हो गया, मैथ पहले से स्टार्ट था, इंग्लिश भी चल रहा है, फिजिक्स भी हो रहा है। लगभग 70-80% सब्जेक्ट आपका कवर हो रहा है। जो भी अब बचा हुआ है धीरे धीरे उन सबों की भी बारी है। ठीक है, चलिए अभी इतना पढ़िए आप लोग, है ना। घर में रह करके निरंतर पढ़ाई करते रहिए। समय बीतता जा रहा है, जुलाई भी कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, है ना। मतलब 7 महीना आपका समाप्त हो गया। अब आपके पास 5 महीना और है अपनी तैयारी के लिए, पूरा बोर्ड कवर करने के लिए। वो लास्ट में बोर्ड नहीं मानेगा कि आप घर में रह करके नहीं पढ़ते थे या पढ़ते थे, वो तो आपके सामने क्वेश्चन रख देगा। अब आपकी तैयारी जैसी रहेगी वैसा आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे, है ना। इसलिए पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। सबसे पहले उन बच्चों के नाम जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, अच्छे से होमवर्क बना करके भेजा है ना। चलिए, उनके नाम हैं तानिया प्रिया 10A, श्रेया रानी 10A, मुस्कान 10B, शिखा 10C, सिप्रा 10A, करमवीर 10A, प्रेरणा 10A, तृप्ति न्यू स्टूडेंट, आयुषराज 10C, सुमित 10D, रिमझिम 10B, अमीषा 10B, शुभम सिन्हा 10B, शिवानी 10A, सुहाना 10A, कृति 10A, अमोली 10A, मुस्कान 10A, लाडली 10A, मनीषा 10C, उमाकांत 10A, आलोक 10A, आंचल 10C, हेमंत 10B, आस्था 10B, रेशमी 10C, राम 10A, छोटू 10D, अंजलि 10A, साक्षी 10A, स्वाति 10A, सानिया प्रवीण 10A, नीतीश 10A, गौरवराज 10D, रिमझिम 10D, नैना 10B और रविता 10B। चलिए, अच्छी बात है। एक चीज़ का ध्यान रखें कि कुछ बच्चे जल्दी फर्स्ट में भेजने के चक्कर में गलती सलती या फिर अधूरा ही बना करके भेज देते हैं, तो ऐसा ना करें। टाइम लेकर के बनाएं, थोड़ा लेट से भी भेजें कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे से बनाएं, सही से बनाएं, है ना। साफ़ सुथरा बनाएं, गंदा ना बनाएं। और अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो पेजिंग करना भूल जाते हैं, पेज 1 पेज 2, जिससे खास करके मुझे देखने में काफ़ी दिक्कत होता है। अब आप ही सोचिए, पेज नंबर 1 आया, उसके बाद पेज नंबर 7 आ जाता है, फिर पेज नंबर 22 आ जाता है। अब 2 नंबर कहाँ है, हम बहुत टाइम लग जाता है खोजते खोजते, मेरा हालत ख़राब हो जाता है। और यदि आप ऊपर में पेज नंबर दे देंगे तो ये मेरा प्रॉब्लम दूर हो सकता है ना। पेज 1 पेज 2 पेज 3 पेज 5, 24 पेज भेजा आपने, ऊपर में लिख देना, पेंसिल से लिख दीजिए पेज 1 पेज 2, उसके बाद फोटो खींचने के बाद उसको मिटा दीजिए, है ना। क्या बात है, फेयर में भी आप कर सकते हैं, पेजिंग 1 2 3 कर दीजिए, फोटो खींच के फिर मिटा दीजिए, है ना। चलिए, ध्यान रखिएगा आगे से, ताकि हमको थोड़ा सहूलियत हो जाए। एक बात और, ये एक्सरसाइज तो मैंने अच्छे से ख़त्म कर दिया, आप लोगों ने भी ख़त्म कर दिया, लेकिन एक सवाल है एग्जाम्पल का 2 नंबर जो किसी का भी सही नहीं। इतने स्टूडेंट्स का मैंने होमवर्क देखा, लगभग 80-90% बच्चों का मैंने कॉपी ढंग से चेक किया, लेकिन किसी का भी ये सवाल सही नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक बच्चे का सही लग रहा था, ठीक है ना, शायद एक का सही था, तो जो भी हो, तो मैं सोच रहा हूँ पहले इस सवाल पर ध्यान दे दूँ। ये सवाल पहले मैं बता दूँ, एक्सरसाइज 8.1 का एग्जाम्पल का 2 नंबर, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तैयार हो जाएं आप लोग। चलिए, ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 है। सवाल तो आपके पास ऐसे होगा ही, फिर भी मैंने लिख दिया है कि यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू। देखिए, कोण बी और कोण क्यू क्या है, 2 न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहा जाता है, आप जानते हैं, और 90 डिग्री से बड़े कोण को अधिक कोण कहा जाता है ना। तो देखिए,
बहुत बच्चों ने क्या किया, यहां पर बी लिख दिया। नहीं, न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब है कि 90 डिग्री से छोटा। ये तो 90 वाला है। अब मान लीजिए ये त्रिभुज ए बी सी है, तो हम कहीं पर भी दे देते हैं ए बी सी, लेकिन बी न्यून कोण होना चाहिए। बी क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। यदि आप चित्र बनाए और बी को यहां दे दिए तो गलत हो गया, क्योंकि ये तो देखने में भी लग रहा है कि यह क्या है, क्या है, ये एक 90 डिग्री का कोण है ना। चलिए, अब दूसरा न्यून कोण क्या है, पी क्यू आर, नहीं केवल क्यू से डिनोट किया गया है, तो क्यू न्यून कोण सबसे पहले दे दीजिए, है ना। अब कहीं भी दे सकते हैं पी और कहीं भी दे सकते हैं आर, है ना। तो सवाल में कहा गया है कि साइन बी बराबर साइन क्यू। देखिए क्यू को यहाँ 90 क्या दिए, न्यून कोण दिए, क्योंकि सवाल में कहा गया है बी और क्यू न्यून कोण है। आप क्यू को यहाँ पर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये देखने से ही लग रहा है कि ये 90 डिग्री का कोण है, और 90 डिग्री के कोण को न्यून कोण नहीं कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो ये समकोण है, ये दोनों बी और क्यू देखने से भी लग रहा है कि ये दोनों क्या है, न्यून कोण है ना। चलिए यहां मान लीजिए आप, माना दो समकोण त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में क्रमशः कोण ए तथा कोण पी समकोण है। मान लेते हैं कि कोण ए समकोण है और इस त्रिभुज का कोण पी समकोण है, देखने में भी लग रहा है चित्र से, है ना। तो अब देखिए कोण बी और कोण क्यू तो न्यून कोण है ही, चूंकि क्या दिया हुआ है, साइन बी बराबर साइन क्यू, है ना। साइन बी बराबर साइन क्यू। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए आप लोगों से छूट गया, कोई बात नहीं। आपसे गलती होती है या छूटता है, इसका मतलब है कि आप मेहनत कर रहे हैं। दिक्कत उसी को होती है जो मेहनत करता है। अब मैं बनाऊं ही नहीं तो मुझे कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं, कुछ नहीं, है ना। आपको परेशानी हो रही है, इसका मतलब आप मेहनत कर रहे हैं। चलिए ठीक है। तो साइन बी बराबर साइन क्यू ये दिया हुआ है। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन हो गया, ए सी, अब बटा कर्ण कौन हो गया, बी सी। चलिए साइन क्यू ये है ना। तो लंब बटा कर्ण, लंब हो जाएगा पी आर, आर पी भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। और बटे कर्ण, कर्ण कौन है, आर क्यू लिखिए, या सुनने में अच्छा लगता है क्यू आर मुंह में बैठा हुआ है तो क्यू आर लिख देते हैं, है ना। हम लोग का मुंह में बैठा हुआ है क्यू आर, पहले क्यू तब आर, वही लिख दिए। कोई आर क्यू भी लिख देगा, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ए सी, ऐसा करते हैं कि ये पी आर को नीचे ले आते हैं और कोना कोनी जो गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बी सी को ऊपर भेज देते हैं और बाय क्यू आर, क्या कुछ नहीं किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पी आर नीचे बी सी ऊपर, और इतना बराबर कुछ भी मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, के मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, है ना, मान लिए। चलिए यहां तक आप लोग उतार लीजिए। हम लोग क्या किए, निकाल लिए कि ए सी बाय पी आर, ए सी कौन सा है, इसका लंब बटे इसका लंब बराबर बी सी, इसका कर्ण बटे इसका कर्ण, मतलब इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। ये अभी तक हम लोग सिद्ध कर दिए। हम लोग को सिद्ध क्या करना है, कोण बी बराबर कोण क्यू, इस बात को ध्यान में रखिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इतना बराबर इतना बराबर इतना बराबर एक्स मान लिए हम लोग। जब इतना बराबर एक्स होगा, मतलब ए सी बाय पी आर बराबर एक्स होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्स के नीचे 1 छिपा हुआ है, तो ए सी इंटू 1 इतना हो गया, और एक्स इंटू
पी आर, एक्स स्मॉल है, पी आर कैपिटल है। इसको क्या मान लिए? समीकरण 1। जब अब देखिए एक बार इसको x के बराबर किए, जैसा हम लोग वज्र गुणन विधि में करते थे, एक बार BC बाय QR को x के बराबर किए, है ना। चलिए आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, है ना। चलिए BC बाय QR बराबर क्या मान लिए? इतना बराबर x है, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा कोना कोनी गुना, तो BC इंटू 1 BC, QR इंटू एक्स क्या हो जाएगा? इसलिए BC बराबर x इंटू QR। QR को पहले लिखिए या x को पहले लिखिए, उससे कोई बात नहीं है। तो AC का भी मान निकाल लिए और BC का भी मान निकाल लिए, है ना। किसका किसका मान निकाले? AC बराबर भी निकाल लिए और हम लोग किसका AC का भी मान निकाल लिए और BC का भी मान निकाल लिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक को इक्वेशन फर्स्ट मान लिए और एक को इक्वेशन सेकंड मान लिए। नाउ देखिए हम लोग यहाँ पर क्या लाए थे, थोड़ा सा गौर से देखिए आप लोग कि AC बाय PR बरा, ऐसा कर लीजिए तो और बेटर रहेगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, है ना। इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, आगे यूज होने वाला है। इक्वेशन 1 में आप गौर से देखिए, AC बाय PR मतलब AC इसका लंब बटे इसका लंब बराबर BC बटे QR है। तो BC मतलब इसका कर्ण बटे इसका कर्ण। बच गया कौन? इसका आधार बच गया था और इसका भी आधार बच गया था, है ना। तो उसका भी अनुपात हम लोग निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। लंब और कर्ण का अनुपात तो बराबर x है, हैं यहाँ समीकरण 1 में। अब देखिए नाउ हम लोग निकालिए AB बाय PQ मतलब इसका आधार बटे इसका आधार। अब देखिए आधार कैसे निकालिएगा? किसी भी त्रिभुज का आधार निकालने का डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब आपसे कोई आधार का स्क्वायर पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, है ना। ऐसे आप समझिए कि h स्क्वायर बराबर क्या होता है? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या आप इसको उल्टा के भी लिख सकते हैं कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होता है? h स्क्वायर, है ना। कोई आपसे पूछ देगा, ये पाइथागोरस प्रमेय है, कि आधार का स्क्वायर क्या होगा? तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो b मतलब आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे? आज डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे, डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे। तो आधार, बस हमको AB आधार निकालना है, तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन है? BC माइनस लंब का स्क्वायर, लंब कौन है? AC, है ना। डायरेक्ट हम लोग क्या किए? उसका मान पुट कर दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा सवाल है, तभी तो बहुत बच्चों से नहीं बना। अब नीचे वाले को PQ को निकालना है, तो इसमें भी रूट अंडर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन है? QR या RQ भी लिख सकते हैं, माइनस लंब का स्क्वायर, लंब कौन है? PR, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हम लोग किसका मान निकाल रहे हैं? AC बाय PQ का मान निकाल रहे हैं। अब देखिए, तो BC स्क्वायर माइनस रूट अंडर BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर आया, तो BC स्क्वायर, BC का मान हम लोग कुछ निकाले हैं। आप लोग देखिए, गौर से देखिए कि BC का मान देखिए यहाँ पर है, x इंटू QR समीकरण 3 में। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर BC स्क्वायर है x इंटू QR का होल स्क्वायर माइनस उसी तरह से AC स्क्वायर है, तो AC का भी मान निकाले हैं समीकरण 2 में, x इंटू PR।
तो इसका भी मान रख दीजिए x इंटू पी आर का इसका होल स्क्वायर। किसका यूज किए आप लोग? समीकरण 2 का और समीकरण 3 का। 2 से हम लोग क्या किए? AC का मान पुट किए और 3 से किसका मान पुट किए? BC का मान पुट किए। यहाँ ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा, यहाँ पर मेरा चित्र है समीकरण 2 एवं 3 से, चित्र को थोड़ा ऊपर बना लीजिएगा, है ना। 2 और 3 दोनों का यूज हुआ इसमें, ठीक है। अब देखिए रूट अंडर क्या हो गया, इसको उतार लेते हैं, बहुत बढ़िया, AC बाय पी क्यू। अब देखिए पूरे पर होल स्क्वायर है, x इंटू क्यू आर का होल स्क्वायर, तो हो गया एक्स स्क्वायर इंटू, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर हो गया, माइनस उसी तरह एक्स स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर, यहाँ तक आया तो यहाँ तक रूट बढ़ा देंगे, और बाय रूट अंडर क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इसको क्या कर लिए? नीचे वाले को उतार दिए, इसको दोनों पे होल स्क्वायर था अलग अलग लिख दिए और कुछ नहीं किए हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 75% काम आप कर चुके हैं। समीकरण 1 हमें नहीं मिटाना था, समीकरण 1 जो है उसका यूज होने वाला है। समीकरण 1 क्या है? गौर से आप, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। AC बाय, हाँ यहाँ तक हो गया, AC बाय पी क्यू। अब देखिए इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर में हो जाएगा, है ना। नीचे में कितना है? क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स, इसकी तो बीच में माइनस है इसलिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, वही उतार दीजिए, क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और नीचे में भी वही चीज है, क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये और ये कट गया, है ना। तो क्या बचा? AC बाय पी क्यू बराबर एक्स। इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। इक्वेशन क्या मान लीजिए? 4। चलिए अब देखिएगा यहां पर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, 1 और 4 को गौर से आप देखिए कि एक में AC बाय पी आर बराबर BC बाय क्यू आर बराबर एक्स है, और इसमें AC बाय पी क्यू, AC बाय पी क्यू, यही है ना। चलिए गौर से देखिए क्या है, देखिए यहीं से एक मिस्टेक हो गया था, AB बाय पी क्यू है, मैंने AC लिख दिया था। चलिए ध्यान रखेंगे आप लोग भी ये सब, इन सब छोटी छोटी बातों का। चलिए क्या है यहाँ पर, जो भी आपका मिस्टेक होगा मैथ में, यही तो है कि यदि आप अपने से बना रहे हैं ढंग से, तो जो भी कुछ गलतियां भी हो जाएगी वो आगे जा करके आपको खुद ब खुद पकड़ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें लगा कि कुछ मिस्टेक हो रहा है, तो फिर मैंने पीछे बैक कर देखा तो पता चला कि यहाँ पर AB की जगह मैंने AC लिख दिया था। चलिए ये सब आप लोग भी ध्यान रख लेंगे, मान लीजिए कभी हो जाता है तो वो खुद से भी कर सकते हैं। चलिए 1 एंड 4, तो इक्वेशन 1 में क्या है, इतना इतना बराबर x, इसमें इतना बराबर x, तो x x कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा, आप लिख सकते हैं AC बाय पी आर इक्वल टू BC बाय क्यू आर इक्वल टू AB बाय पी क्यू। मतलब ये हुआ, इन दोनों का भी वैल्यू x है और इसका भी वैल्यू x है, तो यदि हम चाहें तो x x कैंसिल हो जाएगा, तो इतना बराबर इतना बराबर इतना, है ना। अब आप चित्र में गौर से देखिए क्या क्या सिद्ध हो गया। AC का मतलब हो गया इसका लंब बटे PR, इसका लंब,
BC बाय QR मतलब इसका कर्ण बटे इसका कर्ण बराबर AB बाय PQ मतलब इसका आधार बटे इसका आधार। मतलब आपने सिद्ध कर दिया कि दोनों त्रिभुजों के तीनों भुजाओं का अनुपात समान है। और आपने पढ़ा होगा कभी, यदि नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लीजिए कि यदि किसी त्रिभुज में तीनों भुजाओं का अनुपात समान हो तो SSS समरूपता, क्या बोलते हैं इसको, SSS समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ऐसा कब होता है, जब किसी दो त्रिभुजों के तीनों भुजाओं का अनुपात समान हो। तो आपने सिद्ध कर दिया इतना बटे इतना बराबर BC इसका कर्ण बटे इसका कर्ण बराबर AB बटे PQ। मतलब तीनों भुजाओं का अनुपात समान है, इसका मतलब है दोनों त्रिभुज समरूप है। और समरूप त्रिभुज के सभी कोण आपस में समान होते हैं। याद रखिए, यदि कोई दो त्रिभुज समरूप है इसका मतलब सभी संगत कोण आपस में समान। संगत कोण मतलब C का संगत R, A का संगत P और B का संगत Q। इसका मतलब है कि आपको जरूरत क्या क्या है, कोण B बराबर कोण Q का जरूरत है। सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था, कोण B बराबर कोण Q। थोड़ा सवाल बड़ा था, ट्रिकी था, है ना, कोई बात नहीं है, इसको उतार लीजिए अच्छे से, अपने अपने वीडियो को रोक के उतार लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग आगे नया चैप्टर शुरू करना है। आधा से अधिक समय तो आज ले लिया आपके एग्जाम्पल के 2 नंबर ने, चलिए कोई बात नहीं, उसको अच्छे से बना लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे 1-2 बार। चलिए, अब जो है मैं नया चैप्टर शुरू नहीं कर रहा हूँ, सूत्र बता रहा हूँ, फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री का। अभी तक मैंने जो भी आपका सूत्र की एक अलग कॉपी बना लीजिए, मैंने आपको एक निर्देश दिया था कि कॉपी बना लीजिए, जो भी सूत्र का ज़रूरत होगा उस कॉपी पे लिखते चलिए। ट्रिगोनोमेट्री जब मैंने स्टार्ट किया उसमें भी कुछ सूत्र आए, वही पंडित बद्री प्रसाद वाला साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, फिर पाइथागोरस प्रमेय, वह भी एक सूत्र है। और आज मैं जो बताऊंगा वह भी सूत्र है, तो उसको सबको एक कॉपी में एक जगह पर रहेगा, आपको सुविधा होगी। देखिए, एक सूत्र मैं बता रहा हूं सबसे पहले, है ना। सूत्र क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ध्यान से देखिएगा, अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास आज का आपका। यदि ये छूट गया मतलब फिर आपको कई चैप्टर में प्रॉब्लम होगा भाई, इसलिए आप ध्यान दें। मेरा तो विचार था कि शुरू में ही स्टार्ट करने का, लेकिन इतना मैसेज था वो एग्जाम्पल का 2 नंबर इसलिए चलिए कोई बात नहीं। तो ये मेन सूत्र है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे सूत्र बनेगा 1 2 3 4। 1 नंबर मेन सूत्र है, इससे 4 सूत्र बनेगा। लेकिन अब आपके मन में ये आएगा कि सर ये मेन सूत्र बना कैसे, आया कैसे, इतना बराबर 1 होता है, हम ये मानेंगे कैसे। सही बात है भाई, साइंस को तो प्रूफ चाहिए, बिना प्रूफ के कोई नहीं मानेगा कि आपका बात सही है। चलिए हम सिद्ध करके दिखाते हैं कि इतना बराबर 1 होता है या नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, शॉर्टकट में लिखते हैं लंब बटे कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए क्या हो गया, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, है ना। अब भिन्न का जोड़ घटाओ, जोड़ तो एच स्क्वायर में एच स्क्वायर से भाग देंगे, पहले दोनों का एलसीएम हो गया एच स्क्वायर में एच स्क्वायर से भाग दिए, 1 को पी स्क्वायर से गुना करेंगे, है ना। अब एच स्क्वायर में एच स्क्वायर से भाग देंगे, 1 कट जाएगा, उसको बी स्क्वायर से गुना करेंगे। अब देखिए लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब
एच स्क्वायर कर्ण स्क्वायर हो जाएगा, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। नीचे भी एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर खत्म, कितना बार में, 1 1। देखिए RHS आया ना। इसका मतलब यह सूत्र जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बिल्कुल सही सूत्र है। तब ना हम LHS लेके चले और RHS पर पहुंच गए। RHS क्या है, 1 है ना। अब तो कोई डाउट नहीं होगी आपको। चलिए बहुत बढ़िया। अब इससे 4 सूत्र हम लोग कैसे बनाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यह भी एक सूत्र है ना। स्क्वायर जब उधर जाएगा तो नियम क्या आप पढ़े हैं आप लोग, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर वाई है तो एक्स बराबर क्या होता है, स्क्वायर जब उधर जाता है तो रूट वाई। तो उसी तरह जब स्क्वायर उधर चला जाएगा तो पूरे पर रूट हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इसको रोक लेते हैं, साइन स्क्वायर को उस पार भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और क्या करते हैं, स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो पूरे पर रूट हो जाएगा, है ना। चलिए एक सूत्र से कितना सूत्र बना, 4 सूत्र बन गया। एक मेन सूत्र याद रखेंगे, इससे 4 सूत्र, और इन सभी सूत्रों को दोनों तरफ से याद रखेंगे आप। जैसे आपसे हम पूछें कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो आप बोलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यदि उल्टा के पूछ दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो आप बोलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ से ये सूत्र चलता है। ये क्या, कोई भी सूत्र दोनों तरफ से ही चलता है। अब देखिए ये फर्स्ट टाइप हो गया, ये फर्स्ट टाइप का, ये सेकेंड टाइप का। अब देखिए सेकेंड टाइप में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब बोलिएगा सर ये कैसे हम मानेंगे, इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं इसी तरह से। LHS लेके चलिए, सेक का मान रखिए, क्या होता है सेक थीटा का मान, कर्ण बटे आधार मतलब h/b का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा p/b का होल स्क्वायर। उसको जब लेके चलिएगा इसी तरह भिन्न का जोड़ घटाव कीजिएगा तो फिर लास्ट में 1 आ जाएगा। आप चाहें तो घर में करके देख सकते हैं कि ये जो मेन सूत्र है ये सही है या नहीं। इससे भी 4 सूत्र बनेगा। कितना सूत्र बनेगा, 4। कैसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देते हैं, क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखिए स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर, पूरे पर रूट हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत इसमें आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब क्या कीजिए कि 1 नंबर सूत्र को, ये 2 नंबर जो मेन सूत्र है इसको लेके चलिए, सेक स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, +1 को इधर बुला लीजिए, क्या हो गया -1, है ना। और ये जो माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए। देखिए यह भी एक सूत्र हो गया। मतलब इसको दोनों तरफ से आप बोल सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, है ना। या इसको ऐसे बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो दोनों तरफ से ये सूत्र सही है ना। अब इसी में ये स्क्वायर जब इस पार आएगा तो पूरे का रूट हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। इसी तरह से 3 नंबर जो है क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे भी 4 सूत्र बनेगा। चलिए ठीक है, तो मेन सूत्र क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इससे भी 4 सूत्र बनेगा, 1 2 3 4। कैसे, इसी तरह सेम टू सेम, जैसे अभी हम 2 नंबर का बनाए उसी तरह बीच में माइनस है, वहाँ भी माइनस है बीच में। क्या होगा, जल्दीबाजी में हम बना देते हैं।
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक सूत्र तो ये हो गया। अब कॉसेक थीटा स्क्वायर जब उधर जाएगा तो पूरे पर रूट हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर पूरे पर है, थीटा पर स्क्वायर देते नहीं है हम लोग, है पूरे पर, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। दो सूत्र बन गया। तीसरा कैसे बनाए थे अभी हम लोग, कॉसेक स्क्वायर थीटा को रहने दिए, +1 को इधर बुला लीजिए, -1 हो गया, माइनस कॉट स्क्वायर को उस पार भेज दीजिए, तो इस पार से उस पार जाने पर चिन्ह बदलता है तो वो प्लस कॉट स्क्वायर हो गया। 3 सूत्र हो गया। अब देखिए इसका स्क्वायर जब इधर आएगा तो पूरे पर रूट हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। क्या बोलेंगे इसको, कॉट थीटा इक्वल टू रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, है ना। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट थीटा। इसको उतार लीजिए बढ़िया से आप लोग, बहुत यूज होने वाला है पूरे लाइफ में, ये नहीं कि केवल 10th में, कंपटीशन में तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं इस पर आधारित। इसको उतार लीजिए अपने अपने वीडियो को रोक करके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा मेन सूत्र है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। मतलब थीटा से हम लोग कौन को डिनोट कर रहे हैं, यहाँ थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, ए साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1, फाई हो सकता है, साइन फाई इंटू कॉसेक फाई इक्वल टू 1, है ना। कुछ भी, ऐसा नहीं कि केवल थीटा, साइन पी इंटू कॉसेक पी बराबर 1, कुछ भी हो सकता है। हाँ लेकिन यहाँ पी है तो यहाँ भी पी होना चाहिए, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए, तब ये बराबर 1 होगा। यहाँ थीटा है, यहाँ पर ए है, तब इतना दोनों का गुना 1 नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये मेन सूत्र है, इससे 2 सूत्र बनेगा। पहले मेन सूत्र के बारे में हम लोग ये जान लें कि ये सही है या नहीं, तो LHS लेके चलते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यही है ना, इतना बराबर 1 होता है नहीं, यही चेक करना है। साइन थीटा क्या होता है, P/H, कॉसेक थीटा H/P। देखिए H खत्म, PP खत्म, कितना बार में, एक बार में, 1 गुना 1 1। देखिए RHS आ गया ना, इसका मतलब ये जो मेन सूत्र है ये बिल्कुल ही सही है। अब इस पे 2 सूत्र बनेगा। कैसे बनेगा, कॉसेक थीटा है गुना में साइन थीटा के साथ, जब उस पार में जाएगा तो वह भाग में हो जाएगा, है ना। अब कॉसेक थीटा को रोक लीजिए आप इस पार में, साइन थीटा जब उस पार जाएगा तो गुना में है, यहाँ बीच में गुना है, तो उधर जाएगा तो भाग में, 1 भागा मतलब 1 बटा साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, जो बोलिए आप। 4 हो गया, 5 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। इससे भी 2 सूत्र बनेगा, है ना। चलिए आज सारा सूत्र ही हम बता देते हैं, पूरा त्रिकोणमिति में आपको फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको आप थोड़ा याद भी कर लेंगे, थोड़ा समझ तो ले ही। कैसे आया, जब टेन थीटा का मान P/B और इसका मान B/P कट के कोना कोनी 1 होता है, इसका मतलब ये मेन सूत्र सही है। अब इससे 2 सूत्र बना रहे हैं, है ना। छठा मेन सूत्र कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, इससे भी 2 सूत्र बनेगा। कॉस थीटा बराबर कैसे क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉस थीटा, है ना। चलिए बस लगभग हो चला है सूत्र, 6 मेन सूत्र हुआ। सातवां में दो सूत्र है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग याद रखेंगे आप। साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। कैसे होता है, फिर वही चीज़, आप चाहें तो LHS लेके चलिए, है ना। साइन थीटा का मान P/H रखिए, कॉस थीटा का मान B/H रखिए, B/H नीचे वाले को पलटी मार दीजिए, देखिए कट छट के आ जाएगा P/B, और P/B मान होता है किसका, टेन थीटा का। साइन बाय कॉस है,
यदि आप कॉस बाय साइन लेके चलते हैं तो ये कॉट थीटा आ जाएगा, है ना। 8 नंबर सूत्र। अब देखिए 8 नंबर सूत्र में क्या है, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस। इसका भी यूज होगा इसमें, कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। ये दो सूत्र अलग से याद रखें, साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। चलिए अब 9 नंबर अंतिम देखिए, 9 में 6 सूत्र है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और लास्ट कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। चलिए ये 6 सूत्र हैं लास्ट में, इसको आप लोग उतार लें, याद भी रखें। सारा सूत्र आप चाहें तो प्रूव करके देख सकते हैं कि ये आपका सूत्र सही है या नहीं। देखिए साइन का किससे चलता है, कॉस से। साइन में 90 माइनस थीटा घट, याद रखने का ट्रिक है ये, साइन 90 माइनस थीटा कीजिएगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कीजिएगा तो साइन थीटा। अब देखिए कॉसेक का चलता है सेक के साथ, देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा कीजिएगा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कीजिएगा तो कॉसेक थीटा। सेक कॉसेक एक साथ चलता है, और लास्ट में टेन और कॉट एक साथ चलता है। टेन 90 माइनस थीटा कीजिएगा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा कीजिएगा टेन थीटा। तो याद रखने का ये एक अच्छा माध्यम है। बस 9 मेन सूत्र हमने आपको बताया है, अब नहीं बताएंगे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरा ट्रिगोनोमेट्री समाप्त कर देंगे। इसको अच्छे से अपने अपने वीडियो को रोक करके आप लोग उतारिए, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज 8.1 जो अभी हम लोग ख़त्म कर चुके, थोड़ा सा फिर से एक बार उस पर चर्चा करते हैं, है ना। देखिए इसमें इस चैप्टर में 5 सवाल ऐसा है, 3, 4, 5, 7 और 8, जो बिना चित्र बनाए हम सूत्र से बना सकते हैं। जो सूत्र आज हमने आपको बताया है, सभी सवाल नहीं बनेगा। जैसे 1 नंबर सवाल नहीं बनेगा बिना चित्र बनाए, डायरेक्ट सूत्र से नहीं बनेगा 1 नंबर। और कौन कौन सा नहीं बनेगा, तो 2 नंबर नहीं बनेगा डायरेक्ट सूत्र से बिना चित्र बनाए। और कौन सा नहीं बनेगा, 10 नहीं बनेगा, 9 नहीं बनेगा, 11 तो खैर ऑब्जेक्टिव है। मतलब ये सब सवाल बिना चित्र के नहीं बनेगा, बिना चित्र बनाए। माना कौन त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, फलना एक कौन समकोण है। लेकिन ये जो 5 सवाल है एक्सरसाइज 8.1 का, 3, 4, 5, 7 और 8, ये पांचों डायरेक्ट सूत्र पर बन जाएगा, बिना कोई तामझाम के, बिना कोई XY माने, बिना कोई चित्र बनाए। जैसे एक सवाल में 3 नंबर आपको बताता हूं, एक बताऊंगा, बाकी सब आपको सूत्र के आधार पे बना के लाना है। जैसे क्या है सवाल, क्या है, साइन A बराबर 3/4, ठीक है। तो कॉस A और टेन A का मान ज्ञात कीजिए। कॉस A बराबर वाट और टेन A बराबर वाट। देखिए अभी तक हम लोग क्या करते थे, इस सवाल को बनाने के लिए मानते थे, माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, उसमें लंब बटा कर्ण था, आधार निकालते थे, भुजाओं का गुणांक x मानते थे। कितना लफड़ा था, है ना। लेकिन हाँ सीखना जरूरी था वो,
इसलिए हम उस समय नहीं बताए आपको, है ना। चलिए, सीखना वो विधि बहुत जरूरी था। अब देखिए, ये सवाल यदि आपको एग्जाम में आता है तो आप चाहे तो उस विधि से बनाएं, चाहे तो आज हम जो बता रहे हैं आपको सूत्र से, डायरेक्ट सूत्र से भी बना सकते हैं। दोनों का समान महत्व है, दोनों में आपको नंबर समान मिलेंगे। चलिए, साइन ए बराबर 3/4। अब देखिए, हमको कॉस ए tan ए निकालना है। अभी तुरंत आपको हमने एक सूत्र बताया था, आप अपनी कॉपियों को उल्टा के देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको अभी ये सब सूत्र याद नहीं होगा, अभी तो आपने लिखा ही है। कॉस थीटा बराबर √1 - साइन स्क्वायर थीटा, बस वही सूत्र लगाइए। यहां पर थीटा नहीं है, ए है, तो चूंकि कॉस ए बराबर √1 - साइन स्क्वायर ए। बताइए, ना त्रिभुज बनाना पड़ा, ना भुजाओं का गुणांक मानना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट सूत्र लगा। चूंकि का मतलब हम जानते हैं कि यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा, यदि हम यहाँ ए दे दिए तो यहाँ भी ए हो गया, उसी आधार पर यहाँ हुआ। चलिए, 1 - साइन स्क्वायर ए, साइन ए का मान है 3/4, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। यदि यहाँ क्यू रहता तो यहाँ भी पूरे का क्यू हो जाता। 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, भिन्न का घटाव, है ना, 16 में 9 गया, 7/16। 7 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा मेरे भाई, है ना, तो 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 7 को रूट के अंदर में ही छोड़ देंगे, लेकिन 16 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, तो 16 रूट से बाहर हो जाएगा। 4 चौके 16, तो √7/4। देखिए, 1 मिनट में निकल गया। इस सवाल को हम लोग बनाते थे 10 मिनट में, कितना कहानी करते थे, त्रिभुज बनाते थे, ये वो, है ना। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, वह विधि भी जानना जरूरी है। चलिए, कैसे निकल गया। अब tan ए देखिए, जा करके पीछे का कॉपी पलटा करके, tan थीटा बराबर हम लिखे हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह ए है तो कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, साइन ए बाय कॉस ए, है ना। तो tan ए बराबर साइन ए बाय कॉस ए, तो साइन ए का वैल्यू तो दिया हुआ है कितना, 3/4, और कॉस ए का वैल्यू √7/4। 3/4, ये नीचे वाला पलटी मार देगा, 4 ऊपर, √7 नीचे, खत्म, 3/√7। चाहे तो अतः करके दोनों एक साथ लिख सकते हैं इस तरह से, 2 ठो निकालना था ना। अतः कॉस ए का मान क्या निकला, √7/4 एवं tan ए का मान निकला 3/√7। दोनों चाहे तो एक साथ लिख दें, या नहीं भी तो डायरेक्ट वहाँ भी आंसर लिख सकते। बोलिए, कितना आसानी से बना, है ना। आप क्या करेंगे, इन 5 सवालों को सूत्र विधि से बना के लाएंगे। एक बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि देखिए, tan थीटा का कई सूत्र मैंने अभी आपको लिखाया है, साइन ए बाय कॉस ए भी होता है। tan थीटा का एक सूत्र मिलेगा आपके कॉपी में, 1/cot थीटा भी होता है। तो वो 1/cot थीटा क्यों नहीं लगाए, क्योंकि cot हमें मालूम नहीं है। हमें क्या क्या मालूम है, साइन ए दिया हुआ है और कॉस ए निकाले, तो साइन ए और कॉस ए मालूम है। इसीलिए हम लोग क्या किए, tan का वो सूत्र लगाए जिसमें साइन है और कॉस है। हम यदि वो वाला लगा देते 1/cot थीटा, तो cot तो मालूम है नहीं, तो फिर tan का मान कैसे निकलता। तो ऐसा सूत्र लगाएंगे tan का जो मान, जिसका मान हमें आपको प्राप्त हो। अब ऐसा नहीं लगा देना है जिसका वैल्यू आप जान ही नहीं रहे हैं, तो फिर फंस जाएंगे। थोड़ा सा सूत्र को याद रख कर लें तो बनाने में आसानी हो जाएगी आपको। चलिए, ये आज का अंतिम सवाल है। मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को, फिर आप लोगों को होमवर्क दूंगा लास्ट में। देखिए, इसका जो 7 नंबर सवाल है, आप उस तरह से बनाए हैं, त्रिभुज बना करके भुजाओं का गुणांक मान के। आज हम लोग डायरेक्ट सूत्र पे बनाएंगे, दोनों ही विधि सही है,
है ना। लेकिन दोनों ही विधि जानना भी जरूरी है आपको। आप एग्जाम में ये सवाल यदि आता है तो उस विधि से भी बना सकते हैं, इस विधि से भी बना सकते हैं, लेकिन हाँ मार्क्स देख करके, है ना, नंबर है कितना बड़ा उसी अनुसार हम बनाएंगे। देखिए 1 नंबर सबसे पहले हमको किसका मान निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस, इसका मान निकालना है। बहुत बढ़िया। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी सूत्र पे बैठता है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का मान साइन है तो साइन थीटा का होल स्क्वायर। उसी तरह यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो प्लस में है वही माइनस में है, खाली यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ भी सूत्र पे बैठ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का मान कॉस थीटा है। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा का होल स्क्वायर, मैंने आपको बताया था कल भी, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा पर स्क्वायर नहीं पड़ेगा, केवल साइन और थीटा के बीच में स्क्वायर पड़ेगा। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अभी सूत्र आपने अभी 10 मिनट पहले लिखा है, वो जो सूत्र आप खोज लेंगे उसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखिए दोनों पे स्क्वायर है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों पे जब स्क्वायर है तो इकट्ठा घेर के होल स्क्वायर ऊपर चढ़ा दिए, है ना। अब देखिए कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये भी सूत्र आज मैंने आपको लिखाया है, क्या होता है कॉट थीटा, खोज लेंगे, और इसका होल स्क्वायर है तो क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। काहे के लिए, छोड़िए ना यहाँ मत लिखिए आप, कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8, कॉट थीटा का मान रख दिए 7/8, कितना हो गया 7 7 49, 8 का स्क्वायर 8 8 64, एक आंसर हो गया। बताइए कितना आसान है, इसको हम लोग 1.5 पन्ने में भी पढ़ते थे, लेकिन हाँ बार बार फिर वही कहेंगे, वो भी पढ़ना जरूरी था। बहुत बच्चे के मन में आएगा कि सर हम लोग फेयर में क्या करें, कौन सा विधि करें। हम तो यही कहेंगे कि आप दोनों विधि कर लीजिए फेयर में, अथवा करके, है ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे आपकी मर्जी, यदि कोई कहेगा नहीं हम एक के विधि करेंगे, चलिए भाई आप एक ही विधि कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई पूछेगा सर एग्जाम में कौन सा विधि से बनाएंगे, वो भी आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। जो विधि बनाइए आप, दोनों विधि, दोनों में आंसर, दोनों में नंबर समान मिलेंगे आपको। कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा का मान कितना है 7/8 का होल स्क्वायर, वही चीज़ आएगा आंसर 49/64। देखिए इस सवाल को हम 15 मिनट में बनाते थे, यहाँ 3 मिनट में बना रहे हैं। तो सूत्र तो याद रखना जरूरी है, ट्रिक से याद रखेंगे तो याद रखने में आसानी होगी। मान लीजिए हम भूल भी गए तो मन से बैठ के बना सकते हैं। किसी ने हमें पूछ लिया सेक थीटा बराबर बताइए 10 के फॉर्म में, अब हम भूल गए हैं तो मन मन जोड़ लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, उधर गया प्लस 10 स्क्वायर हो गया, रूट हो जाएगा स्क्वायर, फटाक से बोल देंगे सेक थीटा √1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, है ना। थोड़ा समय लगेगा, चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे, समय भी नहीं लगेगा जब आप ट्रेंड हो जाएंगे तो। चलिए तो अब आज के होमवर्क की बारी है, बहुत लंबा क्लास हो जाता है भाई, चलिए कोई बात नहीं। होमवर्क, बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं देंगे, आप परेशान ना हो, क्योंकि अब आपको 2 टीचर का रोज़ होमवर्क बना करके भेजना है। 2 क्लास हम प्रयास करेंगे कि रोज़ हो आपका, खास करके क्लास 10th वालों का। चलिए होमवर्क में है ये जो सवाल है 3 4 5 7 और 8 एक्सरसाइज का, 3 4 5 7 और 8 एक्सरसाइज 8.1 का, इस 5 सवाल को सूत्र विधि से, मतलब फॉर्मूला से बना करके आपको भेजना है। 5 सवाल ये प्लस एग्जाम्पल का 2 नंबर जो आज आपको मैंने बताया वो सवाल, बस
5 और 1 टोटल 6 सवाल, मात्र 6 सवाल आपको बना के भेजना है। ये 5 सवाल सूत्र विधि से बनाना है, फॉर्मूला लगा करके, और फॉर्मूला को याद करके रख लें, उसका बहुत ज़रूरत होगा आपको। याद नहीं रहेगा तो बहुत लेट से सवाल बनेगा, फॉर्मूला याद कर लें, है ना। चलिए, तो 5 सवाल एक्सरसाइज 8.1 का फॉर्मूला से बनाएं, और एग्जाम्पल का 2 नंबर जो आज मैंने आपको बताया, शुरू में आधा से अधिक समय तो यही ले लिया था। चलिए कोई बात नहीं, आज का क्लास हम समाप्त कर रहे हैं। देखते हैं कल होगा तो नया चैप्टर शुरू करेंगे। हाँ, लेकिन आप सूत्र पहले याद कर लें, है ना, तब आपको बनाने में ट्रिक समझ लें, तरीका समझ लें, लेकिन याद कर लें। अब आपसे कोई पूछेगा तो कितना देर जोड़िएगा आप, है ना। इसलिए चलिए ठीक है, आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।